फिर भी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है बोधगया टेम्पल विवाद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जो नियम है वो सुनवाई का नियम एक तो ऑटोमेटिकली जो है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहाँ पर रजिस्ट्री उस पर डेट फिक्स करती है। जब तक कि कोर्ट ने डेट ना फिक्स कर रखी हो तो कोर्ट में हियरिंग के समय डेट फिक्स हो सकती है, वो कम केसेस में होती है। नहीं, जो कोर्ट डेट फिक्स नहीं करता वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो होती है वो डेट फिक्स करती है और डेट फिक्स करने का उसका कंप्यूटर सिस्टम अप्लाई करते हैं। वहाँ पर जाकर के सिफारिश करके करवाना ही गलत माना जाता है। मैं आप बताते हैं आपको। और वहाँ पर मेरी जानकारी में ये है कि वहाँ पर कोई अगर एडवोकेट या कोई पार्टी जाती है उस जगह पर कहने के लिए तो वो भी गलत समझा जाता है कि वो सिफारिश करके कुछ कराना चाहते हैं, वो वहाँ मना है जाने से लिए। तो ये जो डेट जो लगती है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर किसी भी केस में, तो वो डेट जो हम कंप्यूटर पर देखते हैं जो हमारे केस के संबंध में कोई सपोज 29 की पहले इसमें डेट थी तो 29 जुलाई की डेट थी, उसके बाद वो हियरिंग पर नहीं आ पाया। उसके बाद फिर 5 अगस्त की डेट लगी उसमें, तो 5 अगस्त को भी नहीं सुनवाई हुई उस केस की। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में, देश के ज़्यादातर हाई कोर्ट्स में ऐसा चल रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा लिस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर डे किसी जज के पास में या किसी बेंच के पास में। और वो अगर केस पीछे नंबर पे आया हुआ है, सपोज 100 केस किसी के आप फिक्स जज के यहाँ पर और 100 में आपका नंबर पीछे आ रहा है आपका, तो संभव है कि आपका केस सुनवाई पर आए ही ना, डेट लगने के बावजूद भी। उससे पहले के केसेस जो लगे हुए हैं हो सकता है कि उन केसेस में कोर्ट का पूरा टाइम उन केस की सुनवाई में ही निकल जाए। तो वो जो केस रह जाते हैं उन केसेस को फिर कोर्ट जनरली कोई डेट नहीं देती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बता रहे हैं आपको, वो डेट अपने आप बाद में फिर रजिस्ट्री से पता चलता है कि डेट आपका केस कब लग रहा है। ये आम बात है सर, कोई षड्यंत्र नहीं है। ना, देयर नो षड्यंत्र, नो कॉन्स्पिरेसी, ये आम बात है। मैं तो इस पर एक रणनीति बना के काम कर रहा हूँ। मैं लंबे समय से, आप तो खुद जज रहे हैं सर। मुझे पता है जुडिशल रिफॉर्म के लिए मैं काम करने का मेरा इरादा है। इंडिया जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए, न्यायिक सुधार होना चाहिए, जिसमें एक सुधार का एक बिंदु ये भी है कि जो केस अगर कोई हमारा लग रहा है तो उस केस पे सुनवाई हो उस केस की और जल्दी लिस्टिंग हो। लिस्टिंग हो रही है तो वो जजेस साहब उसको सुन भी लें, ऐसा ना हो कि बिना सुने ही वो केस आगे चला जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जजों की संख्या बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आए दिन आप देखते हैं पार्लियामेंट है, विधानसभा है और सरकार भी दुनिया भर के एक्ट पास करती हैं, अमेंडमेंट रूल लेकर के आते हैं, रूल्स लॉ बनते हैं। तो वो इतना ओवरबर्डन्ड कोर्ट हैं पूरे देश की, है ना। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट 34 जजेज हैं इस वक्त शायद मेरे ख्याल से, चीफ जस्टिस इंडिया सहित। तो 34 जजेज जो है पूरे देश के सारे केसेस को देखने के लिए वो जो है पर्याप्त नहीं है। और 34 जजेज भी जो है आप देखें कि उसमें बेंचों में बैठते हैं, 2 होंगे, 3 बैठेंगे, 5 बैठेंगे। तो उस स्थिति में समझिए 17 जजेस बचे, 17 कोर्टें बैठी हुई हैं। अब 17 कोर्ट जो है इतने बड़े देश की 150 करोड़ की आबादी वाले देश की, बड़ा मुश्किल है इतने केसेस हो कि सारे केसेस को डील कर सके। तो ये कोई षड्यंत्र की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये एक आम बात है। हर केस में आपको देखने को ऐसा मिलेगा, जरूर मिलेगा सर। लेकिन 13 साल से ये मामला चल रहा है कोर्ट में, तो क्या इसमें कोई जल्दी लाने के लिए कोई अलग से प्रावधान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान मेरे हिसाब से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर 20 साल, 30 साल, 35 साल के केसेस भी पेंडिंग है, लिस्ट भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। तो लेकिन फिर भी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है बोधगया टेम्पल विवाद। एक इसमें 2 बुद्धिस्ट कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए कुछ बात रख रहे हैं। बुद्धिस्टों का कहना ये है कि भाई हमें, क्योंकि मंदिर हमारा है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड मंदिर है, तो इसमें हिंदुओं का इसमें नियंत्रण कैसे क्यों हो। यह कमेटी जो बनी हुई है इसमें, उस कमेटी में आखिर क्यों हो हिंदू, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जब मंदिर बुद्धिस्टों का है तो बुद्धिस्ट लोग उसका नियंत्रण, कंट्रोल, मैनेजमेंट जो भी देखें वो देखना चाहिए। जो एक्ट बना हुआ है वो एक्ट में ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, आज के समय में बता नहीं पाऊंगा कि 1949 का एक्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उस वक्त जिंदा थे। ये बिहार विधानसभा के द्वारा पारित किया हुआ एक्ट है, लेकिन बाबा साहब केंद्र में मंत्री थे, उसके बावजूद भी जो है ये एक्ट पास हुआ है। तो क्यों हुआ, क्यों नहीं, रीजनिंग क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आधे हिंदू और आधे बुद्धिस्ट उसमें होंगे 8 मेंबरों में से, और एक जो डीएम जो उसका मैनेजमेंट देखेगा, चेयरमैन जो होगा वो भी हिंदू ही होगा। तो ये ऐसा क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग जरूर रही होगी। इस रीजनिंग के बारे में मुझे लगता है स्टडी करने की और आवश्यकता है। सर, इस एक्ट में ये भी है क्या पिंडदान या पूजा पाठ वहाँ पर हिंदू लोग कर सकते हैं? हाँ जी, ये इसमें देखो मैं बता दूं आपको, इस एक्ट की जो धारा है आपको दिखाते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक्ट है, एक्ट की धारा 11 है। एक्ट की धारा 11 मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, Hindus and Buddhists of every sect shall have access to the temple and the temple land for the purpose of worship or पिंड दान।
ये उस एक्ट की धारा 11 बंद में लिखा हुआ है कि हिंदू या बुद्धिस्ट या उनके कोई भी सेक्ट हों, उनको उस मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर दूसरा अधिकार है मंदिर में, मंदिर की लैंड में, और उस पर्पस के लिए वो पूजा कर सकते हैं और पिंड दान भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में ये बात स्पेसिफिक लिखी हुई है। बस 3 चीज़ों की मनाही है इस मंदिर में, और किस चीज़ की मनाही नहीं है। एक तो एनिमल सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, दूसरा एल्कोहल शराब लेकर के आप नहीं जा सकते, ना पी सकते हैं, तीसरा वहाँ पर ये है कि जूते पहन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ों की रोक है। पिंड दान का तो इसमें अलाउ पहले से ही है 1949 से। पर सर बुद्ध तो थे, इन चीजों के खिलाफ थे, तो जिन लोगों ने ये एक्ट बनाया उनको पता नहीं था इस बात का? ये तो विधानसभा ने एक्ट पारित किया हुआ है डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत। आपको पता ही है, पार्लियामेंट और विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद जो होती हैं वो लॉ पास करते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग अवश्य है, और 49 के समय जो इस पर डिस्कशन देखने की आवश्यकता है, इसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स होते हैं एक्ट पास करने के, वो देखने की आवश्यकता है। तो इसको देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा आखिर पिंडदान का प्रावधान क्यों रखा गया। और बात ये भी देखी ना, पिंडदान का प्रावधान ही नहीं है। 8 लोगों की कमेटी में 4 हिंदू होंगे, ये भी प्रावधान है, 4 बुद्धिस्ट होंगे, यही प्रावधान है। 4 से कम हिंदू नहीं हो सकते, 4 से कम बुद्धिस्ट भी नहीं हो सकते। और जो चेयरमैन जो होगा वो डीएम होगा, और डीएम अगर हिंदू नहीं है तो वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसे हिंदू को चेयरमैन बनाएगी। तो ये जो हिंदुओं की इधर प्रायोरिटी है, एक तरह से 9 में से अगर देखें चेयरमैन और मेंबर बना करके, 9 में से 5 हिंदू होंगे और 4 ही बुद्धिस्ट होंगे। तो ये प्रावधान क्यों रखा गया, बुद्धिस्टों की संख्या कम क्यों है, कंट्रोल मैनेजमेंट किसी में इनकी दखल कम क्यों रखा है, ये विचार का प्रश्न है। नो डाउट कुछ ना कुछ रीजन अवश्य रही होगी, लेकिन आज के समय हम जो आप जैसे बताया 13 साल से केस चल रहा है, नो डाउट कि केस लंबा समय से चल रहा है, इस पर कुछ होने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आगे इसकी सुनवाई कर रहा है। तो सर जो बुद्धिस्ट मांग कर रहे हैं फिर तो हम लोग ठीक कर रहे हैं ना? वो देखिए हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्टों का मंदिर है तो बुद्धिस्ट ही इसके कंट्रोल मैनेजमेंट सभी में उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, और किसी और धर्मों के अधिकार नहीं होने चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो उसमें एंट्री करें, पूजा पाठ के, वो अलग एंगल है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट सारा काम जो है वो बुद्धिस्ट से ज़्यादा हिंदू उसको संभालें। सर आप जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में बात जैसे आपने पूरी बताई, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद आजकल बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से। तो क्या कुछ इससे उम्मीद की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से? अब देखिए, क्योंकि सरकारों ने तो माना नहीं, आंदोलन भी करके देख लिया। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस अगर बुद्धिस्ट है, इसका मतलब नहीं है बुद्धिस्ट के फेवर जजमेंट देंगे। ये तो हमारे संविधान की भावना के विपरीत होगा, जब तक कि वो संविधान के विपरीत ना हो। अगर कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो बनाया विधानसभा ने या पार्लियामेंट ने, उसके बारे में प्रिजम्पशन होती है, और लॉ में प्रिजम्पशन बोलते हैं कि वो एक्ट लीगली वैलिड है, संविधान अनुसार है, ये प्रिजम्पशन कही जाती है। अब जो उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए कोर्टों में गए हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है वो दिखाएंगे संविधान में किस प्रावधान के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये इन्हें प्रूव करना पड़ेगा बुद्धिस्ट लोगों को। तो वो तो कह रहे हैं ना धार्मिक आधार पे, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक। संवैधानिक जैसा राम मंदिर में कोई दूसरा गैर मजहब का नहीं जा सकता। हाँ नहीं, जाने में शायद रोक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में रोक वाली बात हो सकती है। इसमें जो है आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हम भी इस विचार के हैं कि बुद्धिस्टों से रिलेटेड मंदिर है तो बुद्धिस्ट लोग ही इसके मैनेजमेंट को, सब चीज़ों को देखें। वो किसकी एंट्री करेंगे ना करेंगे वो बुद्धिस्ट इसके विचार करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं को भी इसमें अधिकार दे दिया जाए कि और उनका अधिकार मैनेजमेंट में उसका बुद्धिस्ट से ज़्यादा गलत है। अगर फैसला भावनाओं के आधार पर दिया जा सकता तो इसका फैसला क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पीछे जरूरत है कि सरकार चाहे। भावना के आधार पर फैसला राम मंदिर का इसलिए दिया गया है कि सरकार उसके फेवर में थी। क्या सरकार ये इस वक्त भारत सरकार या बिहार की सरकार क्या इस फेवर में है कि ये बुद्धिस्टों के फेवर में हक में फैसला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मोदी जी तो दुनिया में कहते हैं वो बुद्ध की धरती से आए हैं, तो क्यों नहीं हो सकते? वो हमने बुद्ध दिया है दुनिया को। आप पुरानी बात कर रहे हैं। अब मोदी जी जो है, अब तो कृष्ण जी को भेंट करते हैं, राम मंदिर की स्टैचू को भेंट करते हैं। मैं तो खूब देख रहा हूँ, अब जहाँ भी जा रहे हैं वो इनको भेंट कर करके आ रहे हैं। धार्मिक जो है, पहले बुद्धिज्म की बात ठीक कह रहे हैं आप, बुद्धि धरती से ये बात कहा करते थे, लेकिन अब जो है व्यवस्था उन्होंने चेंज कर ली है। मोदी जी राम के मंदिर को भी और कृष्ण की मूर्तियों को भी भेंट कर रहे हैं। सर आप एक सामाजिक लोगों के लिए, न्याय के लिए हमेशा लड़ते हैं, आप जज भी रहे हैं, पूरे देश की परिस्थिति को देख रहे हैं। ये जो बुद्ध टेम्पल का आंदोलन भी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा, क्या लग रहा किस तरफ जाएगा यार? देखो मैं ऐसा, क्योंकि पिटीशन, मैं ऐसा भी कुछ कहने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पिटीशन को मैंने देखा नहीं है, मैं उसमें एडवोकेट नहीं हूँ, और पिटीशन जिन लोगों ने फाइल की है उस पर ग्राउंड क्या ले रखे हैं। जो पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं उनसे क्या लग रहा है? पब्लिक डोमेन की बातों से मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये लॉ गलत है पब्लिक डोमेन के बेसिस पर, क्योंकि विधानसभा ने कुछ सोच करके 1949 में
ये लॉ पास किया होगा, इसके पीछे रीजनिंग अवश्य रही होगी। और ये जो चैलेंज कर रखा है हम लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने, तो इसका फैसला क्या आएगा ये मैं अभी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि फैसला हमारे फेवर में आएगा।